हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास और आज हम बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स का। बहुत ही अच्छा आपका रिवीजन होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नहीं हैं तो, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च पोषण ज्ञान? पोषण ज्ञान एक वेबसाइट है विद अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर टैकलिंग द चैलेंजेस इन 14 थीमेटिक एरियाज ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड 14 आपके थीमेटिक एरियाज हैं जिससे टैकल करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषण ज्ञान किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर है आपका नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा आपका पोषण ज्ञान करके वेबसाइट लॉन्च किया गया है। और ये पोषण ज्ञान आपका किसके कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है? ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इन्होंने अभी रिसेंटली हमारे MOTA जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनके साथ भी जो ट्राइबल एरियल से रिलेटेड है उनके पोषण के लिए, उनके अच्छी हेल्थ के लिए एक रिसेंटली एक MOU भी साइन किया था। और इन्होंने ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किन के साथ मिलके सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज फ्रॉम अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलके पोषण ज्ञान वेबसाइट लॉन्च की। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज। और ये कहां पर है सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज? ये आपका है अशोका यूनिवर्सिटी में, अशोका यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, तो एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर देते हैं। पोषण ज्ञान वेबसाइट नीति आयोग के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई, किनके कोलैबोरेशन के साथ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज फ्रॉम अशोका यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ आहार क्रांति? मोटो ऑफ आहार क्रांति, अ न्यू मिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 में एक नया मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है आहार क्रांति। पूछा जा रहा है कि मोटो क्या है आहार क्रांति का? जो मोटो रहा आपका आहार क्रांति का वो था गुड डाइट गुड कॉग्निशन। कॉग्निशन होता है आपका दिमाग से रिलेटेड, सोचने की क्षमता। मतलब अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो आपके जो सोच होगा, आपका कंसंट्रेशन होगा, आपकी जो थिंकिंग होगी वो भी एक कंपेरेटिवली अच्छी रहेगी। आप में कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ेगी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं। अगर आप डाइट ही प्रॉपर नहीं लेंगे तो आप में कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी तो आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसका रहा गुड डाइट एंड गुड कॉग्निशन। गुड डाइट गुड कॉग्निशन को एक और नाम से जाना गया, या फिर हिंदी में याद रखिएगा, उत्तम आहार उत्तम विचार। ये भी मोटो था, ये आपका हिंदी में हो गया उत्तम आहार उत्तम विचार। और गुड डाइट गुड कॉग्निशन ये आपका आहार क्रांति का मोटो रहा 2021 में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आपका, हु चेयर्ड द इंटरनेशनल सिंपोजियम वन हेल्थ इन इंडिया रिसर्च इन्फॉर्मिंग बायोसेफ्टी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इन 2021 अप्रैल। आई रिपीट, किसने चेयर किया द इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑफ वन हेल्थ इन इंडिया रिसर्च इन्फॉर्मिंग बायोसेफ्टी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इन 2021 अप्रैल में? किन्होंने इसको चेयर किया? ये थे हर्षवर्धन जी ने इनको चेयर किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द 4-day लॉन्ग मेगा कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव कंडक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोरोना से टैकल करने के लिए एक वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट किया था और ये बहुत फेमस हुआ था और मतलब एक बहुत बड़े स्केल पे करा था। आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, ये 11 से लेके 14 अप्रैल तक हमने स्टार्ट किया था ये ड्राइव। 11 अप्रैल को स्टार्ट किया था क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा ज्योतिबा फुले की। महात्मा ज्योतिबा फुले, ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को हम एनिवर्सरी देखते हैं, बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहेब अंबेडकर जी की। बाबा साहेब अंबेडकर जी की हम बर्थ एनिवर्सरी देखते हैं 14 को। तो 11 से 14 अप्रैल के बीच में हमने जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया था उसका नाम पूछा गया आपसे, वो है टीका उत्सव। ठीक है, उसका नाम है टीका उत्सव। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यह भी याद रखनी है, 11 अप्रैल एंड 14 अप्रैल, 11 से 14 के बीच में यह वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्ट्रिक्ट एंड डैश स्टेट
डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा और स्टेट का नाम पूछा है जिसने सिक्योर किया है टॉप पोजीशंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2021। 2020 और 2021 के बीच में किस स्टेट ने टॉप किया और किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब ज्यादा सड़क बनाई, वहां पे ज्यादा काम अच्छा हुआ है। तो आपसे उन दो उस डिस्ट्रिक्ट का और उस स्टेट का नाम पूछा गया। डिस्ट्रिक्ट जो सबसे अच्छा काम करा उन्हें ग्राम सड़क योजना में वो थी उधमपुर, ठीक है, वो थी उधमपुर। और जो स्टेट रही वो थी छत्तीसगढ़। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ स्टेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टॉप किया है। ऑलराइट, और अगर हम उधमपुर की बात करें, उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, और उधमपुर में जो अभी ये टॉप किया है क्योंकि इन्होंने 560.49 किलोमीटर लंबी रोड बनाई है यहां पर उधमपुर में। एंड छत्तीसगढ़ के बाद याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ तो आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आपका आता है उत्तराखंड रोड बनाने के टाइम पर, और फिर आता है झारखंड, पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। ऑलराइट, याद रखिएगा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ स्टेट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय CDAC। आइए देखते हैं CDAC क्या होता है। पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CSOC की तो फुल फॉर्म साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आपने देख लिया क्वेश्चन में। इसके अलावा याद रखना CDAC ने 3 और इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। पहले तो देखते हैं CDAC की फुल फॉर्म। CDAC स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन्होंने अभी रिसेंटली 3 और इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक तो हम देख चुके हैं साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। पहले तो चलो ये देख लेते हैं ये कहां पर लॉन्च किए हैं। ये आपके त्रिवंतपुरम केरला में लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। त्रिपुरम केरला में आपका लॉन्च बाय CDAC लोकेटेड, तो CSOC आपका त्रिवंतपुरम केरला में लोकेटेड है। और जो 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, आइए उनका नाम देखते हैं। पहले तो पहला हमने देखा CSOC साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, कहां पर है, त्रिवंतपुरम केरला में, पहला हुआ। सेकंड है आपका पैरा DE। पैरा DE होता है पैरेलल सेंटर फॉर पैरेलल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पैरेलल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देन जो थर्ड स्टार्ट किया वो है CAPC। दिस स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर ऑटोमेटिक पैरेललाइजिंग कंपाइलर, सेंटर फॉर ऑटोमेटिक पैरेललाइजिंग कंपाइलर। ऑलराइट, तो ये 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं CDAC द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the sandbox and what was the extension given to it by IRDAI in April 2021? सैंडबॉक्स क्या है और इसको एक्सटेंशन दी गई थी, क्या एक्सटेंशन दी गई थी IRDAI द्वारा। तो सैंडबॉक्स आपका एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है और इसको 2 साल की आगे एक्सटेंशन मिली है IRDAI द्वारा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द कोर इन्फ्लेशन रेट फॉर द मार्च 2021 which was set at 29 month high due to increasing food price। फूड प्राइस के बढ़ने से जो कोर इन्फ्लेमेशन रेट था मार्च में 2021 के, जो कि 29 मंथ हाई था, वो क्या परसेंटेज था, दैट वाज 5.96% रेट था कोर इन्फ्लेमेशन का। कोर इन्फ्लेमेशन का जो रेट था 5.96। इन्फ्लेशन से तो आप सब मतलब समझते ही हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, कि क्वांटिटी जो आपकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सप्लाई कम हो जाना। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हम कोरोना के टाइम पे सब केमिस्ट की शॉप पर जा रहे हैं एंड वहाँ पर दवाइयों की शॉर्टेज होती जा रही है। तो अब जो पीछे से प्रोड्यूसर इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी सप्लाई, वो सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई कम हो रही है एंड जो हमारी डिमांड है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे अगर देखा जाए तो ये इन्फ्लेशन होता है कि डिमांड तो बढ़ी जा रही है, लेकिन जिससे प्राइजेस भी बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ी जा रही है लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो क्या होगा, चीज़ों की
कॉस्ट जो प्राइस होगा, इसमें यही बोला गया कि फूड प्राइस को बढ़ने का रीजन भी यही था कि एकदम लोगों ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया एंड जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा थी एंड जो सप्लाई पीछे से फूड की थी वो शॉर्ट थी, इसकी वजह से एकदम जो प्राइस है वो बढ़ गए। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलिस्टा। एलिस्टा आपकी एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। एलिस्टा ये एक सब्सिडरी है किसकी? टेक्नोडॉम की। टेक्नोडॉम आपकी एक कंपनी है जिसकी एलिस्टा एक सब्सिडरी है। टेक्नोडॉम आपकी यूएई बेस्ड कंपनी है और ये टेक्नोडॉम ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका है नोएडा में, नोएडा यूपी। ऑलराइट, और चलो देखते हैं हम। ये कह रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी एलिस्टा। कौन है ये पर्सन? ये है आपके सुरेश रैना। ये है आपके सुरेश रैना। सुरेश रैना ने ही अभी रिसेंटली एक अपनी बुक लिखी है। क्या आप मुझे उसका कमेंट करके बता सकते हैं नाम? उनकी एक बुक आई है रिसेंटली, उन्होंने एक को ऑथर किया एक पर्सन के साथ। उन बुक का नाम बताइए। चलिए देखते हैं, कमेंट करके बताइए। आगे तो हम करा ही देंगे, अभी वीडियो में मैं करा दूंगा आपको, बट स्टिल आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, आपको याद आ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द पोलगर चैलेंज ड्यूरिंग द जूलियस बेयर चैलेंजर्स चेस टूर इन अप्रैल 2021। पोलगर चैलेंज, पोलगर चैलेंज किससे रिलेटेड है? ये आपका चेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये कहां खेला गया था? ये ड्यूरिंग खेला गया था आपके जूलियस बेयर चैलेंजर्स चेस टूर के टाइम पे आपका पोलगर चैलेंज खेला गया था। अब कह रहा है कि ये जीता किसने है? ये जीतने वाले जो पर्सन है ना, उनका नाम है आर प्रागनंदन धा। आर प्रागनंदन धा जी ने पोलगर चैलेंज अभी जीता है। ये चेस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। पूछा जा सकता है कि पोलगर चैलेंज आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? ये आपका चेस से रिलेटेड होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। When was the 37th सियाचिन डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को ऑनर करने के लिए 37th सियाचिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल 2021 को। ठीक है, 13 अप्रैल 2021 को ही आपका सियाचिन डे सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द इंडियन आर्मी। सियाचिन ग्लेशियर इंडियन आर्मी ने कब कैप्चर किया था? 1984 में कैप्चर किया था। एंड जो ऑपरेशन का नाम था ड्यूरिंग विच इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर हमारा कैप्चर करा था, उसका जो ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन मेघदूत। वो था ऑपरेशन मेघदूत। तो 13 अप्रैल से एक चीज और याद आई कि 13 अप्रैल 1919 को एक और ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर की जो ट्रेजेडी हुई थी वो 13 अप्रैल को हुई थी, लेकिन 1919 में हुई थी। ऑलराइट, तो चलिए ये आपका हो गया 37 सियाचिन डे। ऑनर किया गया है इंडियन आर्मी को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अप्रैल 2021 को। सियाचिन ग्लेशियर जो हमने ऑक्यूपाई किया था ड्यूरिंग 1984 ऑक्यूपाई किया था, और जो ऑपरेशन था जिसकी बदौलत हमने ये ऑक्यूपाई किया था, जो नाम था उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट, in a move to increase the farmers income dash signed an MOU with the agriculture ministry for implementing its pilot program in 100 villages in dash state। किस कंपनी ने एक फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए MOU साइन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ? 100 विलेजेस में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा इन डैश स्टेट। स्टेट्स का नाम पूछा गया कि कितनी स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो 100 विलेज में इंडिया की, जी की 6 स्टेट्स की 100 विलेजेस में फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एक मूव लाया है फॉर इंप्लीमेंटिंग इट्स पायलट प्रोग्राम इन 100 विलेजेस। तो ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है और 6 विलेजेस, 6 स्टेट्स एंड 100 विलेजेस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद नीति आयोग? आई रिपीट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद नीति आयोग फॉर एम्पावरिंग अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है नीति आयोग के साथ, क्या इंप्लीमेंट करने के लिए? एम्पावरिंग ATL, दैट इज योर अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है आपकी AICTE। AICTE ये है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, चेयरमैन कौन है यहाँ के? चेयरमैन ऑफ AICTE अनिल डी सुब्रबंधु। अनिल डी सहारा बुढ़ी, ये आपके चेयरमैन है एंड जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज ऑनर्ड विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर? आई रिपीट, हु वॉज ऑनर्ड विद द नाइट of the Order of Arts and Letters of France for the contribution made towards the world cinema? Night of the Order of Arts and Letters of France award से किन को ऑनर किया गया है टुवर्ड्स वर्ल्ड सिनेमा? कौन पर्सन है वो है आपकी गुनीत मोंगा जी। ये लेडी हैं गुनीत मोंगा जी को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस अवार्ड से ऑनर किया गया है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। ऑलराइट, जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड सिनेमा के लिए, उनके लिए इनको ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अप्रैल 2021 क्लॉड जोसेफ वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। क्लॉडिया जोसेफ ये कहाँ की न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं? क्लॉड जोसेफ ये आपकी हैती के HAITI हैती के नए PM अपॉइंट किए गए हैं। कैपिटल क्या है हैती? बहुत कम सुना होगा आपने इस कंट्री के बारे में। इनकी जो कैपिटल है वो है पोर्टे प्रिंस। ऑलराइट, और जो करेंसी है यहाँ पे करेंसी यूज होती है वो है हैतान गॉड, ये यहाँ पे करेंसी यूज होती है। चलिए नेक्स्ट, which is the utility of the Manas app that was recently launched by the principal scientific advisor of India K. Vijay Raghavan? K. Vijay Raghavan द्वारा जो मानस ऐप लॉन्च की गई थी उसकी यूटिलिटी पूछी गई है, किस लिए यूज होगा वो आपका होगा टू प्रमोट मेंटल वेलबींग अमंग सिटीजन्स। मेंटल वेलबींग अमंग सिटीजन्स मतलब आपका जो मेंटल भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि आप बॉडी तो आपकी ठीक रहे लेकिन मेंटली आपका दिमाग भी ठीक रहे। अभी कोरोना वायरस के वजह से पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक से लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी, बहुत सारे लोगों का कोई नोन पर्सन बहुत इल हो गया या फिर जिनकी डेथ हो गई। तो ये मेंटली बहुत रिटार्डिंग चीज़ होती है, तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए कि लोग डिप्रेस ना हो जाएं, लोगों को टेंशन ज़्यादा ना हो, स्ट्रेस ना रहें, उसलिए मेंटल हेल्थ भी ध्यान रखें। इस वजह से के विजय राघवन जी द्वारा मानस ऐप लॉन्च की गई थी और जो ये मोटिवेट जिसका मोटिव रहा मानस ऐप का वो था प्रमोट मेंटल वेलबींग अमंग सिटीजन्स। एंड सिमिलरली ये जो लॉन्च की गई है ये आपको याद रखना है 15 से 35 साल के जो बीच के लोग हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी ये। एंड जो हमारी मानस ऐप है इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मानस ऐप की फुल फॉर्म क्या है। मानस आपकी एप्लीकेशन की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपकी मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम। ऑलराइट, आई रिपीट, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ऑगमेंटेशन सिस्टम साथ साथ नोट करके जरूर चलिएगा कुछ चीजें। मानस की फुल फॉर्म हो गई मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। 15 से 35 साल के लोगों के लिए यूज होगा ये। और जो इसका रीजन है ऐप को प्रमोट करने का मानस वो था प्रमोट मेंटल वेलबींग अमंग सिटीजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज प्लानिंग टू सेंड रोवर नेम्ड राशिद टू द मून बाय 2022?
राशिद नाम का आपका एक रोवर मून पे भेजा जाएगा 2022 तक। राशिद कहां जा रहा है? मून पर। कब तक जाएगा? 2022 तक। और राशिद में जो हम रॉकेट यूज करेंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा टेस्ला। ठीक है, ओ सॉरी आई रिपीट, टेस्ला नहीं, स्पेस एक्स ये प्रोवाइड करेंगे। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स का रॉकेट जाएगा राशिद के साथ, उसको मून पर ले जाएगा। और जो ये कंट्री है जो ये प्लान कर रही है वो है यूएई। ऑलराइट, यूएई। चलिए नेक्स्ट। हु ऑथर्ड द 4 बुक्स ऑन द लाइफ ऑफ बी आर अम्बेडकर विच वॉज रिलीज्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2021? किसने 4 बुक्स को ऑथर किए हैं जो कि बी आर अम्बेडकर की लाइफ के ऊपर है और जो रिलीज की गई पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में अप्रैल मंथ में? तो वो है किशोर माकवाना जी। कौन है ऑथर? किशोर माकवाना जी। याद रखिएगा ये 95th एनुअल समिट थी जहां पे ये बुक रिलीज की गई, या एनुअल मीट कह सकते हैं। ऑलराइट, जहां पे पीएम मोदी जी द्वारा ये बुक रिलीज की गई। किशोर मखाना ऑथर है। लाइफ ऑफ बी आर अम्बेडकर 4 बुक्स लिखी गई हैं इन पर। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई है? मैंने अभी आपसे रिसेंटली पूछा था कि सुरेश राणा द्वारा कौन सी बुक ऑथर की गई है, तो वो यही बुक है, बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। ठीक, इन्हीं बुक को मैंने भी बताया था कि को ऑथर भी किया गया है। को ऑथर कौन रहे इस बुक के? वो थे भारत सुदर्शन। भारत सुदर्शन जी। और भारत सुदर्शन जी ने ही द धोनी टच ये बुक भी लॉन्च की थी। धोनी टच इन्होंने के द्वारा लिखी गई है, भारत सुदर्शन जी के द्वारा। तो बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये बुक 2 पर्सनों ने ऑथर किया है, सुरेश रैना एंड भारत सुदर्शन जी। चलिए नेक्स्ट पे। व्हेन वॉज द वर्ल्ड आर्ट डे? वर्ल्ड आर्ट डे एनुअली सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। वर्ल्ड आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया गया? 15 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक्ड डैश इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इन पार्टनरशिप विद डैश। इंडिया की क्या रैंक रही इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में? इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंडिया की क्या रैंक रही? इंडिया की रैंक रही 49th और ये रिलीज की गई थी फेसबुक द्वारा। ऑलराइट, इंडिया की रैंक रही 49th एंड ये रिलीज की गई थी फेसबुक द्वारा। जो टॉप पे कंट्रीज रही इसमें वो थी स्वीडन, यूएस, स्पेन। ऑलराइट, स्वीडन, यूएस एंड स्पेन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इंडिया अलोंग विद डैश कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर इन डैश। खंजर, खंजर नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली इंडिया की किन के साथ? किर्गिस्तान के साथ हुई है। और ये पूछ रहा है कि कहां पर हुई? ये आपकी बिसेक में, किर्गिस्तान बिसेक में हुई है। ठीक है, आई रिपीट, इंडिया अलोंग विद किर्गिस्तान कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और ये किर्गिस्तान में हुई थी। याद रखने की चीज है ये 8th एडिशन है इनके बीच में, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है खंजर, 8th एडिशन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया रिपोर्ट दैट एनालाइज द इंडियन हाउसिंग लोन सेक्टर? इंडिया हाउसिंग लोन सेक्टर की रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए जो एक रिपोर्ट आई थी वो थी द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज की गई है? ये रिलीज की गई है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। आई रिपीट, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया रिलीज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which e-payment company partnered with LIC for facilitating digital payment services to the customers of LIC?
विच ई पेमेंट कंपनी कौन सी है जिन्होंने पार्टनर किया LIC के साथ फॉर फैसिलिटेटिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस टू द कस्टमर्स ऑफ LIC? कौन सी कंपनी रही ई पेमेंट कंपनी? ये थी आपकी पेमेंट पेटीएम। आई रिपीट, पेटीएम ये आपकी कंपनी रही और इनके जो CEO हैं वो है शेखर शर्मा जी। आई रिपीट, विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम के CEO हैं। और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, यह है आपका नोएडा यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अप्रैल 2021 4.4 करोड़ वॉज स्टोलन फ्रॉम द करेंसी चेस्ट ऑफ एक्सिस बैंक इन चंडीगढ़। व्हाट इज द करेंसी चेस्ट? कह रहा है कि रिसेंटली चंडीगढ़ के बैंक से 4.04 करोड़ रुपए स्टोल किए गए इन द करेंसी चेस्ट ऑफ एशियन बैंक, इन द करेंसी चेस्ट ऑफ एक्सिस बैंक। ये पूछा जा रहा है कि करेंसी चेस्ट क्या होता है? करेंसी चेस्ट होता है जहां आपका पैसा स्टोर किया जाता है, जहां पे मनी बैंक में स्टोर किया जाता है, एक सिक्योर्ड वॉल्ट टाइप का होता है, वहां पे पैसे रखे जाते हैं। तो वहां से आपका ये चीज चोरी हो गई, ठीक है? तो प्लेस वेयर मनी इज stored, I repeat, place where money is stored by RBI for banks and ATMs. चलिए नेक्स्ट। Which financial institution was appointed as the transaction advisor of Jawaharlal Nehru Port Trust? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के ट्रांजैक्शन एडवाइजर रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? ये है आपके SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड को ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको क्या अपॉइंट किया गया? ट्रांजैक्शन एडवाइजर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। क्या मुझे कोई बता सकता है कमेंट करके? ये आपको होमवर्क देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपका कहां पर है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट। Which organization recently crossed USD 100 billion market capital? 100 बिलियन मार्केट कैपिटल की आपकी किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली क्रॉस की है? यह है आपका एकदम $100 बिलियन का इनको एकदम फायदा हुआ था। ये थे अडानी ग्रुप, ठीक है? और ये एक लिस्ट में भी आया कि सबसे ज्यादा कैपिटल ग्रोथ किस पर्सन की देखी गई थी? वो थी अडानी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। Which company acquired 30% equity stake in the Concret Business Solutions Limited from Tata Sons? किस कंपनी ने 30% इक्विटी स्टेक ले लिया है कॉन्केट बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड का फ्रॉम टाटा सन्स? ये है आपकी कैस, QUESS, कैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country recently launched IR6 यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है IR यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज? ये है आपकी ईरान। ईरान ने लॉन्च किया है यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज। चलिए नेक्स्ट। यूरेनियम बेसिकली याद रखिए आपका न्यूक्लियर पावर के लिए यूज होता है, उसका रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर एनर्जी से। नेक्स्ट। Where was the 34th edition of the Asian Wrestling Championship held? 34th edition of the Asian Wrestling Championship कहां पर हुई थी? यह है आपकी अलमाटी कजाकिस्तान में हुई है। अलमाटी कजाकिस्तान में हुई आपकी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। अगर हम इसकी बात करें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, इंडिया के 14 मेडल आए और ईरान एंड कजाकिस्तान इन दोनों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी इन द मेडल टैली। मतलब टोटल मेडल सबसे ज्यादा ईरान और कजाकिस्तान के रहे। इन दोनों ने अलग अलग से 17 मेडल्स दिए, 17 ईरान ने, 17 कजाकिस्तान ने। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हु वन गोल्ड मेडल इन द मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी ड्यूरिंग द 34th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? ड्यूरिंग 34th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल मिलने वाला वो पर्सन कौन है जो कि मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में थे? गोल्ड मेडल मेंस कैटेगरी की 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में जिन पर्सन को गोल्ड अवार्ड मिला है इन द 34th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, वो है आपकी रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट। हु वन द 2021 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स?
एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड पिक्स 2021 की किन्होंने जीती है? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती? ये जीती आपकी मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ने आपकी एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं फिर। Where was the 2021's International Day for Monuments and Sites celebrated under the theme Complex Past Diverse Futures? I repeat, एक थीम रही Complex Past Diverse Features। तो ये कह रहा गया कि what was the 2021's International Days for Monuments and Sites celebrated under the theme? कब सेलिब्रेट किया गया हमारा इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स सेलिब्रेटेड, जिसकी थीम रही कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कब सेलिब्रेट किया गया? ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 18 अप्रैल को। और जो थीम रही इस बार की वो थी आपकी कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर्स। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द वर्ल्ड लीवर डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? आई रिपीट, वर्ल्ड लीवर डे एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है? यह आपका देखा जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली announced a grant assistance of rupees 8.12 crore for Indo-Pacific Ocean Initiative? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के लिए एक ग्रैंड असिस्टेंस मिला है 8.12 करोड़ का। ये कह रहा है कि किस कंट्री ने इंडिया को ये प्रोवाइड किया है? इंडिया ये प्रोवाइड किया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा 8.12 करोड़ रुपए का। ऑलराइट, फॉर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first Indian company to cross 1 billion UPI transaction? 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाली वो इंडिया की पहली कौन सी कंपनी बनी है? वो है फोन पे। ऑलराइट, फोन पे के थ्रू अभी तक 1 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में किंग बू क्यूम वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किम बू क्यूम ये आपके किस कंट्री के पीएम घोषित करे गए हैं या बनाए गए हैं? ये है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के नए पीएम बने हैं किम बू क्यूम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, इन अप्रैल 2021 द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियाज इंडिजीनियसली ALH होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 एयरक्राफ्ट INAS 323 बिल्ट बाय डैश कमीशन्ड इनटू डैश। कह रहा है कि इंडिया के जो पहला यूनिट था इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 एयरक्राफ्ट और INAS 323 किसके द्वारा बिल्ड किए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे और कहां पे इनको कमीशन किया गया है? तो ये आपके बनाए तो गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, और जो ये कमीशन किए गए हैं वो है INS हंसा। आई रिपीट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये बनाए गए और INS हंसा पे ये क्या कमीशन करे गए हैं। ऑलराइट, चलिए INS हंसा आपका याद रखिए ये एक वो शिप है, वॉरक्राफ्ट शिप, जहां पर आप इन हेलीकॉप्टर्स को कमीशन करते हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो वो वहीं के वहीं सीधा फ्लाइट ले सकें। नेक्स्ट, which space organization was the first to land a helicopter called Ingenuity on the Martian surface? Ingenuity नाम था हेलीकॉप्टर का और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर का नाम था और यह पूछा जा रहा है कि ये कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम टू लैंड अ हेलीकॉप्टर कॉल्ड इंजेन्युटी ऑन द मार्शियन सरफेस, मतलब मार्स प्लैनेट पे। ये है नासा। नासा आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ की? यूएसए की। रॉसकॉस्मोस रशिया की। स्पेस एक्स भी यूएसए की है लेकिन ये एक प्राइवेट फर्म आ जाती है जिसके ऑनर है एलन मस्क। इसरो इंडिया की और जाक्सा जापान की। ऑलराइट, तो ये चीजें सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी। नेक्स्ट,
विच स्टेडियम विल होस्ट 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल किस स्टेडियम में होस्ट करे जाएंगे? ये अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, नहीं, ये रिसेंटली सबसे बड़े स्टेडियम का जो नाम चेंज हुआ है और उस स्टेडियम का नाम रखा गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम है और याद रखिएगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो होगा ना, ये 7th एडिशन होगा और इनके जो फाइनल मैचेस होंगे वो कहां पे होस्ट किए जाएंगे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे एनुअली ऑब्जर्व? यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे एनुअल कब ऑब्जर्व किया जाता है? यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 20 अप्रैल को। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, 20 अप्रैल को यूएन का चाइनीज लैंग्वेज डे और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन and NCDC for promoting sustainable development in agriculture and allied sector? किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है NCDC के साथ प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स? किन्होंने किया है? ये IIT खड़गपुर के द्वारा ये MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अवेयरनेस इवेंट ऑन जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशंस? जेंडर संवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेंडर संवाद करके एक अवेयरनेस इवेंट लॉन्च किया गया है ऑन जेंडर रिलेशन इंटरवेंशंस। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जेंडर संवाद एक इवेंट, अवेयरनेस इवेंट स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी स्टेट है वो इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सी स्टेट में अपनाया गया है? इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब वहां पे एक अकेली स्टेट है पूरी इंडिया में जिसका एक सिविल कोड, ड्रेस कोड है कि आप इस कंपनी में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी ये ड्रेस है, आपकी सरकारी नौकरी है तो एक प्रॉपर आपका सिविल ड्रेस कोड होगा। तो टू हैव अ सिविल ड्रेस कोड विच वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर डैश? तो कौन सी स्टेट है और कौन सी डायरेक्टिव पॉलिसी के अंडर ये आता है? याद रखिएगा, जो ओनली स्टेट है जहां पे ड्रेस कोड है वो है गोवा और ये आर्टिकल 14 के अंडर आता है। ऑलराइट, गोवा और आर्टिकल 44, आई रिपीट, गोवा और आर्टिकल 44 के अंडर ये आपका आता है। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल 44 के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन रिपोर्ट का नाम है माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? ये आपकी रिलीज की जाती है, बताइए किन के द्वारा? ये है UNFPA, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। इसको UNFPA भी याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज के द्वारा ये आपकी रिलीज की गई। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP? पहली कंट्री टू रेक्टिफाई द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कौन बनी है? ये है आपका, बताइए, सिंगापुर। ऑलराइट, सिंगापुर। RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक इनिशिएटिव था चाइना का और याद रखिए इंडिया ने 2019 में इसको एग्जिट कर दिया था, पुल्ड आउट। इंडिया ने RCEP से अपना टर्म बाहर ले लिया था कि हम इसका पार्ट नहीं है और फर्स्ट कंट्री टू रेक्टिफाई द RCEP वो थी सिंगापुर। इंडिया का रिलेटेड याद रखना इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने 2019 में एग्जिट कर दिया था RCEP से और जो ये इनिशिएटिव था RCEP ये है चाइना का इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which company partnered with the Federal Bank to launch a neo banking app fee for the salaried millennials? किस कंपनी ने पार्टनर किया है फेडरल बैंक के साथ टू लॉन्च अ नियो बैंकिंग ऐप? फी नाम से नियो एक बैंकिंग ऐप है फॉर सैलरीड मिलेनियल्स। ठीक है, तो किस कंपनी ने पार्टनर किया है फेडरल बैंक के साथ? यह है आपका गूगल पे। गूगल पे ने पार्टनर किया है फेडरल बैंक के साथ टू लॉन्च अ नियो बैंकिंग ऐप फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव्ड द ICC's 100 cricket female cricket initiative award of the, I repeat, ICC 100% cricket female cricket initiative of the year award? ICC 100% cricket female cricket initiative of the year award किस कंट्री को मिला है? ये मिला है आपका ब्राजील। मतलब यहाँ पे बहुत काम हुआ और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रहा क्रिकेट में 100% रहा। नेक्स्ट, और आज का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है, मेहदत इद्रिस डेबी इंटो was appointed as the president of which country? Mohammed Idris Deby Itno has been appointed as the president of which country? ये आपके बने हैं रिपब्लिक ऑफ चैड के। रिपब्लिक ऑफ चैड के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है मोहम्मद इद्रिस डेबी इट्नो। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना। इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि करंट अफेयर्स हम कितने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कराते हैं और कितना अच्छा चैनल है हमारा अफेयर्स क्लाउड। आप अगर नए हैं इस चैनल पे, आपने हमारी वीडियोस पहली बार देखी हैं तो जाके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। और अगर आपके कोई भी डाउट है, आपको किसी भी चीज़ से डाउट आ रहा है, आपको हमारी एप्लीकेशन में डाउट आ रहा है, आपको वहाँ पे कोई हमारे कोर्सेज परचेज करने में दिक्कत आ रही है, आपको PDF टाइमली नहीं मिल पा रही है उधर, या आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी और जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।